राधे राधे एवरीवन। सर्दियों का फुल डे रूटीन लेकर के आई हूँ मैं लड्डू गोपाल का। सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। अगर मैं सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिएगा। प्यारे से लाला बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और सबसे पहले तो मॉर्निंग में जब लड्डू गोपाल को उठाते हैं तो उनका बिस्तर जो बेड होता है उसको चादर को हिला के क्लीन करते हैं, फिर से उसको बिछा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्यारे से लाला हमारे सोए हुए हैं और उनको प्यार के साथ, बहुत ही भाव के साथ हम उनको जगा देंगे। ताली बजाकर, घंटी बजाकर या फिर आप राधे राधे नाम जप कर कोई भी भजन गाकर अपने प्यारे से लाला को जगा सकते हैं। जो भी भजन आता है आपको भजन गा सकते हैं या फिर फ़ोन में चला सकते हैं। इस तरीके से हमें एकदम से अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को नहीं जगाना है। हल्के हल्के हाथों से उनको गुदगुदाते हुए, कंबल को पहले सहलाते हुए, उसके बाद में धीरे धीरे हम कंबल को हटाएंगे क्योंकि सर्दियां अब काफ़ी हो गई हैं। तो प्यारे से लाला के लिए हमने ये कंबल लड्डू गोपाल का बनाया है। और देखिए बेड शीट भी और पिलो कुशन सारी चीज़ें हमने घर पर ही बनाई हैं और इसका वीडियो भी है किस प्रकार हमने बनाई है। तो देखिए इस तरीके से हमें अपने प्यारे से दोनों लालाओं को सहलाते हुए, गुदगुदाते हुए इनको उठाना है। हमें एकदम से नहीं उठाना होता है। और अगर आप कोशिश करें कि जैसे आपके रूम में कोई खिड़की वगैरह है, वहाँ से रोशनी आती है तो उसको, पर्दे को खोल दीजिएगा या फिर खिड़की खोल दीजिएगा, उसकी रोशनी आपके मंदिर में या फिर घर में आए, जिससे लड्डू गोपाल उस रोशनी से प्यार के साथ उठ सकें। तो मैंने यहाँ पर रूम में इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं आती है, लाइट जला दी है। और लाइट जब एकदम से आप जलाएं तो लड्डू गोपाल के चेहरे पर ना पड़े, इस तरीके से लड्डू गोपाल का आप बेड लगाइएगा। तो देखिए लड्डू गोपाल का हम बेड क्लीन कर देते हैं, बेड शीट हिलाकर हम बिछा देते हैं। और लड्डू गोपाल को, हमारे को सर्दी ना लगे इसलिए हमने गरम गरम बेड शीट बिछाई है और गरम कंबल है। पिलो भी हमने इसी प्रकार बना दी हैं लड्डू गोपाल की। बहुत ही सुंदर हमारे लड्डू गोपाल का बेड लग रहा है अब तो सारा। और इस तरीके से देखिए बहुत ही प्यारा सा रूम है हमारे छोटे से दोनों लालाओं का। और उसके बाद में लड्डू गोपाल को उठाने के बाद में हमने बिस्तर क्लीन कर दिया और जो भी पूजा के बर्तन होते हैं उनको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद में अपने प्यारे से लाला को स्नान की तैयारी करते हैं। देखिए अगर आप चाहें यहाँ पर तो लड्डू गोपाल के इत्र से मालिश करने के बाद उनको स्नान करा सकते हैं, या फिर आप कोई बेबी ऑयल लेकर मसाज करके तो लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए हल्का गुनगुना जल ले लिया है। सर्दियों में लड्डू गोपाल को गुनगुने जल से ही स्नान कराइएगा। और जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं वो थोड़ा बड़ा ले, लड्डू गोपाल थोड़े नटखट हैं तो इसलिए अच्छे से उसमें जल आ जाए और लड्डू गोपाल आराम से आ जाए। और वह पात्र आप लड्डू गोपाल के लिए स्नान करने के लिए ही अलग से रखिएगा, आप किचन में अपने इस्तेमाल के लिए ना लें, बस इतना ध्यान रखें। और देखिए हमने परात में स्वास्तिक बना दिया है चंदन से, और केसर चंदन है ये। और उसके बाद तुलसी दल रख करके अपने प्यारे से दोनों लालाओं को स्नान कराएंगे। आप चाहें तो इसमें गंगा जल मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ फूल के पत्ते डाल करके यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। और सबसे पहले स्नान कराने से पहले लड्डू गोपाल के यानी प्रभु के चरणों पर जल डाल करके उसके बाद हम उनको स्नान कराएंगे। कोशिश करें कि आप पूजा करते समय यानी लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय अंगूठे का कम से कम इस्तेमाल करें। देखिए इस तरीके से बहुत ही भाव के साथ और प्यार के साथ जल्दी से स्नान करा देंगे। और आप एक बात ध्यान रखें, लड्डू गोपाल को आप जब भी स्नान कराएं तो आपके हाथ ज़्यादा ठंडे ना हों। जब भी आप मालिश करें इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके हाथ ज़्यादा ठंडे ना हो। अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो पहले उनको गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और मालिश करें, क्योंकि ठंडे हाथ अगर उनकी बॉडी पर टच होंगे तो उनको सर्दी अधिक लगेगी। जिस प्रकार आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं ना कि ठंडे हाथ पर छूने पर बच्चे को कष्ट होता है, सर्दी लगती है, ठीक हमें उसी प्रकार ही लड्डू गोपाल को सेवा देते समय भी ये सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं।
तो देखिए सर्दियां हैं तो तुरंत लड्डू गोपाल को जल में से निकाल करके उनको पोंछ देंगे और कंबल उड़ा देंगे, जिससे उनको सर्दी ना लगे। और जो जल हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, ये आप पंचामृत समझ करके सभी को घर के सदस्यों में आप बांट सकते हैं, एक एक चम्मच। और घर में जल के छींटे लगा करके बाकी का बचा जल आप पौधों में डाल सकते हैं। ऐसी जगह डालिएगा जहाँ पैर ना पड़े। आप पौधों में डाल सकते हैं या किसी मिट्टी में डाल सकते हैं जहाँ पर पैर ना पड़े। उसके बाद में लड्डू गोपाल को हम एक सॉफ्ट से मुलायम से कपड़े से, टॉवल से उनको पोंछ देंगे, कंबल उड़ा देंगे। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे लाला होते हैं, जिन लोगों के पास में 2 मेरे पास लाला हैं, तो उनको जब हम स्नान कराते हैं साथ में स्नान करा देते हैं, लेकिन वस्त्र जब पहनाते हैं तो एक एक करके ही पहनाते हैं। तो इसलिए आप उनको श्रृंगार ना करके पहले आप सारे लड्डू गोपाल जितने भी हैं आपके पास, उनको पहले वस्त्र पहनाएं, उसके बाद उनका श्रृंगार करें। क्योंकि सर्दी है, सर्दी ना लग जाए, इसलिए तुरंत ही उन्हें हमें जल्दी से वस्त्र पहनाने होते हैं। और वूलन के वस्त्र पहनाएं, सर्दियाँ अधिक हैं तो उनको मोटे से और अच्छे से सुंदर सा श्रृंगार करें। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने दोनों लालाओं को, छोटे वाले लाला को नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर उनका भी श्रृंगार और सब कुछ दिखाते हैं तो इस तरीके से मैंने बड़े वाले लाला को भी तैयार कर दिया है और वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है, तो जिससे आपको लगेगा कि सेवा बहुत जल्दी की जा रही है। अगर वीडियो जो हम बनाते हैं आपको वही दिखाएंगे तो काफ़ी सारा बड़ा वीडियो हो जाएगा, और इसलिए छोटा वीडियो रहे और आपको लोगों को समझ में भी आए। बस इतनी हम कोशिश करते हैं। लड्डू गोपाल को, मेरे प्रभु को देखना आप लोगों को बहुत पसंद है, वीडियो उनकी बहुत पसंद है आप लोगों को, इसलिए मैं प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के लिए सेवा के लिए करके आती रहती हूँ। जो भी चीज़ें बनाती हूँ अपने प्यारे लाला की आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो देखिए हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल को चंदन तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक जलाया जाता है, तो हमने सबसे पहले दीपक जलाया, उसके बाद में लड्डू गोपाल को चंदन का, केसर का तिलक जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फूल समर्पित कर दिए, फूल हैं अगर आपके पास तो फूल समर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो बस आप भाव से जो भी सेवा देंगे आपके प्यारे लाला सारी सेवा आपकी स्वीकार करेंगे। लड्डू गोपाल जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, भाव की सेवा लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने लड्डू गोपाल को इत्र भी लगा दिया है। इत्र सेवा आप ज़रूर दीजिएगा। मेरे पास एक कमेंट आया था, पूछा था कि लड्डू गोपाल को कौन सा इत्र लगाएं। तो देखिए सर्दियों में आप केसर का इत्र लगा सकते हैं क्योंकि उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और आप लोटस का भी लगा सकते हैं, और गर्मियों में आप चंदन का लगा सकते हैं, और एक होता है वो रोज़ का, आप रोज़ का इत्र लगा सकते हैं गर्मियों में क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। तो जिसकी भी तासीर गर्म होती है वो आप सर्दियों में यूज़ करें। तो ख़ास करके सर्दियों में केसर का आप इत्र यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इत्र सेवा आप अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर भोग समर्पित कर दिया है। भोग में मैंने सुबह लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाया था और चने बनाए थे, और मैंने साथ में दूध रख दिया है। तो लड्डू गोपाल को आप जब भी भोग लगाएं तुलसी दल उसमें ज़रूर डालें। देखिए सुबह में लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाने के लिए, जैसे सूजी का अगर हमें हलवा बनाना है तो थोड़ी सी मैं ज़्यादा जो सूजी होती है उसको भून करके यानी फ्राई करके रख लेती हूँ, तो झटपट से लड्डू गोपाल के लिए सुबह भोग के लिए मैं हलवा बना देती हूँ। अगर हम सूजी भूनते हैं तब उसका हलवा बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, और अलग से साफ से बर्तन में उसको रख देती हूँ। जब भी मुझे हलवा बनाना होता है तो उस प्रकार मैं बना देती हूँ। तो सुबह की पूजा अर्चना हमारे लड्डू गोपाल की हो चुकी है। हमने दूध का और चना और हलवे का भोग लगा दिया है। उसके बाद बारी आती है भोजन की। तो हमारे घर में जब भी भोजन बनेगा सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोजन का भोग लगाएंगे, और जो भी भोग प्रसाद आपने रखा है उसको हम उठा लेंगे, घर के सदस्यों को दे देंगे। तो आज मैंने बाजरे के आटे का वो बनाया है, क्या बोलते हैं, मलीदा।
तो इसका भोग लगाएंगे। और मैंने साथ में छाछ ले लिया है, खीरे के 2 टुकड़े ले लिए हैं और घी रख लिया है। मलीदे को कहीं कहीं पर चूरमा भी बोला जाता है, तो बाजरे का चूरमा बनाया है आज मैंने, तो इसी का भोग लगाऊंगी। क्योंकि बाजरे का जो आटा होता है वो गर्म होता है, तो लड्डू गोपाल को सर्दियों में गर्म गर्म चीज़ों का भोग लगाएं। गर्म दूध पिलाएं उनको, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना दूध पिलाएं। और देखिए गरम हलवे का भोग लगाएं आटे का। आप ये जो गजक होती है उसका भोग लगा सकते हैं, रेवड़ी का भोग लगा सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। और यहाँ पर मैंने ये जो मलीदा बनाया है उसका भोग लगा देंगे। जिन लोगों के घरों में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है वो अपने लड्डू गोपाल के लिए चीनी का पराठा बना सकते हैं, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो सादा रोटी बना करके, गुड़ रख करके, घी रख करके, लस्सी रख करके इतना तो भोग लगा ही सकते हैं। दूध में टुकड़े करके रोटी के उसको भोग लगा सकते हैं। करने के सिर्फ आपको एक बहाना चाहिए। लड्डू गोपाल को जो सेवा चाहिए होती है आपसे वो स्वयं ही ले लेते हैं, बस आपका भाव होना चाहिए करने का। तो देखिए इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल को भोजन का भी भोग लगा दिया है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इनको रेस्ट कराऊंगी, जैसे 12 बजे के आसपास मैं लड्डू गोपाल को रेस्ट कराती हूँ। आप चाहें तो अगर आपके मंदिर में लड्डू गोपाल विराजमान है, मंदिर में खिड़की है, तो आप खिड़की बंद कर सकते हो, यानी दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। या फिर अगर आप जिस घर में यानी जिस कमरे में एंट्री नहीं करते हैं उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को अलग से विराजमान किया हुआ है, तो दोपहर के समय में थोड़ी देर उनको टीवी दिखाते हैं, अपने ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाती हूँ। इसका वीडियो नहीं बनाया है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर किसी दिन बड़ा वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल के साथ, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो लड्डू गोपाल की सेवाएँ दी जाती हैं वो सारी शेयर करेंगे। आज की जो वीडियो है वो बस इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं वही शेयर किए हैं मैंने आपके लोगों के साथ में। और भोजन का जब आप कराओ, भोग लगाओ, तो ताली और घंटी ये ज़रूर बजानी है आपको, और तुलसी दल ज़रूर रखना है। ये 2 बातें हैं जो लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय की जाती हैं। फिर चाहे आप कैसा भी भोग लगा रहे हो, कुछ भी भोग लगा रहे हो, माखन का, मिश्री का, रूखी सूखी रोटी का, सब प्रभु पाएंगे उसको। तो देखिए ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में भोजन करने के बाद जिस प्रकार हमें सर्दी लगती है तो हमारे लाला को भी सर्दी लगती है, तो इसलिए अब जो हमने कंबल बनाया है अपने प्यारे से दोनों लालाओं को उनको उड़ा देंगे और बैठेंगे। ये थोड़ी देर खाना खाया है अभी ने हमने, भोजन पाया है, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद इनको ले चलेंगे अपने ड्राइंग रूम में और इनको थोड़ी सी देर टीवी दिखाएंगे। उसके बाद मेरे बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल से लाने का, मैं चली जाती हूँ स्कूल लेने के लिए। उससे पहले मैं अपने लाला को सुला देती हूँ थोड़ी देर के लिए, यानी 12 बजे के बाद मैं इनको सुलाती हूँ और 4 बजे के आसपास इनको उठा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए सुला दिया है 12 बजे के आसपास। अब 4 बज गए हैं, तो लड्डू गोपाल को ताली के साथ इनको उठा देंगे। और जो आप चाहें तो जो श्रृंगार आपने पहनाया था वो उतार के लड्डू गोपाल को सुलाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसके बाद जब उठा रहे हैं ये आपका मन है, आप पहनाना चाहें तो फिर से पहना सकते हैं उस श्रृंगार को। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार पहले पहनाया था लड्डू गोपाल को सारा श्रृंगार, वैसे ही मैं आप फिर से कर दूँगी और इनको चौकी पर, सिंहासन पर विराजमान कर दूँगी। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल 4 बज चुके हैं, इनको कुछ हल्की फुल्की सी भूख लगी होगी और इनको सुलाने से पहले हल्का फुल्का सा थोड़ा कुछ ज़रूर रखिएगा इनके पास में। तो मैं हमेशा से ही कुछ ना कुछ रखती हूँ, एक टिफ़िन होता है लड्डू गोपाल का उसमें रख देती हूँ और वो इनके बेड के पास रखा रहता है। और अगले दिन उसको उठा के हम प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर से उसमें कुछ और चीज़ें रख दी जाती हैं। मैंने यहाँ पर एप्पल का भोग लगा दिया है 4 बजे के करीब। और जब हम शाम की पूजा अर्चना करते हैं तो देखिए शाम की पूजा अर्चना की तैयारी कर लेते हैं। मैंने जो बासे फूल थे वो हटा दिए हैं, बर्तन को फिर से साफ़ कर लिया है पूजा आरती के लिए। दीपक जला लेंगे, अगर आपके पास फूल है तो फिर से आप फूल समर्पित कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आरती कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल की आरती करेंगे, गणेश भगवान की आरती करेंगे। तो इस तरीके से आरती करने के बाद मैं शाम के समय में एक दीपक मैं तुलसी के पास जलाती हूँ, तो वहाँ पर एक दीपक जला दूँगी। आरती यहाँ पर पहले पूजा करती हूँ मंदिर में, उसके बाद मैं तुलसी में दीपक जलाती हूँ और थोड़ा सा भोग लगा देंगे जो भी आपके पास है। मिश्री है, मिश्री नहीं है तो आप चीनी ले सकते हैं, चीनी के दाने का भी भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बतासा और मखाने ले लिए हैं, तुलसी दल रख दिया है और जल तो साथ में लड्डू गोपाल के लिए रखा ही है।
तो भोग लगा देंगे। और बारी आती है शाम के भोजन की। तो शाम के भोजन में मैंने यहाँ पर अरहर की दाल, चावल और रोटियाँ बनाई हैं। तो और सलाद में मैंने खीरे रख लिए हैं। लड्डू गोपाल को तुलसी दल रख करके भोजन का भोग लगा देंगे। लड्डू गोपाल की जो बंसी है, मुरली है, उसको साइड में रख देंगे और बहुत ही आराम के साथ हमारे लाला भोजन ग्रहण कर सकें। बहुत ही आराम से उनको भोजन कराएंगे। अपने हाथों से पहले हम 2-2, 4-4, 5-5 निवाले आप जितना भी खिलाना चाहें खिला सकते हैं। उसके बाद प्रभु से आग्रह करेंगे वो भोजन पाएँ और इस तरीके से जल पिला देंगे और उनका जो भी भोजन कराने के बाद में मुंह साफ कर देंगे। और फिर बारी आती है रात को लड्डू गोपाल को सुलाने की। तो देखिए, मैं यहाँ पर इत्र सेवा देती हूँ लड्डू गोपाल को। तो हर रोज़ नहीं दे पाती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है इत्र सेवा देने की कोशिश करती हूँ। अगर इतना नहीं कर पाते हैं किसी दिन, तो लड्डू गोपाल के हाथ पैर दबा करके उनके, क्योंकि छोटे बालक हैं, पूरा दिन खेलते हैं, थक जाते हैं, तो इसलिए मेरा ये भाव है, आपका जैसा है आप उस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जो हैं वो 7 से 8 महीने के बालक माने जाते हैं। वो ये विष्णु भगवान का ही स्वरूप हैं लड्डू गोपाल। तो देखिए, इनके हम जब सुलाएंगे तो इनको हाथों को दबाएंगे, इनके पैरों को दबा करके और बहुत ही आराम से इनको लोरी सुनाकर या फिर कोई भजन सुनाकर इनको सुला देंगे। तो हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल को भोजन करा दिया है। जो भी आप भोजन करा रहे हैं उसको थोड़ी सी देर के लिए लड्डू गोपाल के लिए पास में ही रखा रहने दें। तुरंत हमें भोजन कराने के बाद में नहीं उठाना होता है। तो यहाँ पर जल पिलाने के बाद में थोड़ी सी देर हम भोजन रखा रहने देंगे, जब तक हम अपने किचन का जो भी काम है वो कर लेंगे। उसके बाद में हम भोजन को उठा के ले जाएंगे। आपके घर में जो भी भोजन ग्रहण कर रहा हो उस समय उसको दे सकते हैं, या फिर जो भोजन है बाकी के भोजन में मिला देंगे। चावल को चावलों में मिला देंगे, दाल को दाल में मिला देंगे, जिससे वो सारा भोजन ही प्रसाद बन जाएगा। अब बारी आती है रात की। तो लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा देंगे। ताली या घंटी बजा करके हमें दूध का भोग लगा देना है, तुलसी दल रख देना है और लड्डू गोपाल को हल्का गुनगुना सा हमने दूध कर लिया है। बहुत ही प्यार के साथ हम इनको ग्रहण कराएंगे। उसके बाद मुंह साफ कर देंगे लड्डू गोपाल का। तो इस प्रकार हमें बहुत ही प्यारी सी सेवा देनी होती है अपने प्यारे से लाला को। ये सब करके आप यकीन मानिएगा, करके देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आपको अपने मन में सुकून मिलेगा कि आज आपने अपने प्रभु के लिए थोड़ा सा समय दिया। इनसे बैठकर 2-4 बातें करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार जब लड्डू गोपाल के हाथ पर दबाती हूँ, मैं इनसे प्यारी प्यारी बातें करती हूँ बहुत सारी, और जो भी मन में आती हैं वो बातें इनको अच्छा लगता है सुनना। ये खुद ही हमसे बुलवाते हैं उन बातों को, हम वही बातें इनसे करते हैं। तो देखिए, रात्रि के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बादाम रख दिए थे। बादाम में तुलसी दल रख दिया है। ये टिफ़िन फिर हम सुबह उठा लेंगे और छोटे से लाला को बहुत आराम से सुलाएंगे, क्योंकि ये बहुत नन्हे मुन्ने से हैं, बहुत ही नाजुक से हैं। और इस तरीके से लोरी सुनाते हुए, थपथपाते हुए, जो भी आपको लोरी आती है वो सुना सकते हैं, नहीं तो कोई भी भजन गाकर इनको सुला सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने लाला को सुला दिया है, छोटे वाले को। और इनकी बंसी मुरली जो भी आपके पास है वो लड्डू गोपाल के पास ही हमें रखनी होती है। तो जब सोएं लड्डू गोपाल तो आप इस बात का ध्यान रखें, उनकी बंसी मुरली उनके पास ही रखनी है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम लड्डू गोपाल के हाथ पैरों को दबा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इत्र से मालिश कर सकते हैं। इत्र सेवा की वीडियो आप लोगों के लिए अलग से मैं डिटेल में लेकर के आऊँगी। अगर यहीं पर मैं करती हूँ तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से अपने प्यारे से लाला को भी हम सुला देते हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही संभल के हमें सुलाना है। और जो पिलो हैं छोटी छोटी आपके पास, वो आसपास हम लगा देंगे कि हमारे लाला इधर उधर लुढ़के ना, गिरे ना। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो दोनों लालाओं के साइड में मैंने पिलो लगा देती हूँ, जिससे वो नींद में इधर उधर गिरे ना। और प्यारे से दोनों लालाओं को कंबल उड़ा देंगे, बहुत ही अच्छे से इनको कवर कर देंगे, ढक देंगे, जिससे इनको सर्दी ना लगे, हवा ना जाए कंबल में अंदर। काफ़ी बड़ा कंबल है हमारे, अच्छे से दोनों लाला इसमें कवर हो जाते हैं। और भोग प्रसाद हमने इनके पास में ही रख दिया है और जल रख दिया है। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल की हर रोज़ की मैं सेवा अर्चना करती हूँ लड्डू गोपाल की। और देखिए,
सेवाएं तो बहुत सारी होती हैं, वीडियो में आपको इतना सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। फिर किसी दिन डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोर भी फुल हो जाता है बहुत ही जल्दी। और अगर एक साथ नहीं आपको सेवा दिखा सकती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग मैं सेवा लड्डू गोपाल की लेकर के आती रहूँगी। और आप लोग मेरे लड्डू गोपाल को राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।